विश्व में जब भी संघर्ष की रेखा खींची जाती है तो दुनिया का दो हिस्सों में बंटना अवश्यंभावी हो जाता है और यही मंजर हमें इजराइल हमास युद्ध में भी नजर आता है। गौरतलब है कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे इस युद्ध ने विश्व को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां हर गुजरते दिन के साथ इस संघर्ष की एक अलग तस्वीर सामने आती है। बीते साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला कर विश्व में एक नए युद्ध की नींव रखी। हालांकि 9 महीने से चले आ रहे इस संघर्ष में आए दिन नए मोड़ सामने आते हैं। इसी कड़ी में भारत सरकार ने साल 2024-25 के लिए फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए UNRWA यानी संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पहली किस्त जारी की है। साथ ही भारत फिलिस्तीन को इस साल 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद करेगा। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि भारत फिलिस्तीन की मदद क्यों कर रहा है, वहीं इस कदम का भारत इजराइल संबंधों पर क्या असर पड़ेगा। इन सभी सवालों के जवाब हम इस एपिसोड के जरिए जानेंगे, मगर सबसे पहले भारत फिलिस्तीन संबंधों का इतिहास जान लेते हैं। फिलिस्तीनी मुद्दे के लिए भारत का समर्थन देश की विदेश नीति का अभिन्न अंग रहा है। इतिहास के पन्नों को टटोलें तो मालूम होता है कि साल 1947 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने फिलिस्तीन के विभाजन के खिलाफ मतदान किया था, तो साल 1974 में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को फिलिस्तीनी लोगों के एकमात्र और वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने वाला पहला गैर अरब देश था। साथ ही भारत 1988 में फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले पहले देशों में से भी एक था। क्षेत्र में अपनी सक्रियता को बढ़ाते हुए भारत ने वर्ष 1996 में गजा में अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोला, जिसे बाद में 2003 में रामल्लाह में स्थानांतरित कर दिया गया। वहीं भारत ने हमेशा बहुपक्षीय मंचों पर फिलिस्तीनी मुद्दे के लिए समर्थन जुटाने में सक्रिय भूमिका निभाई है। जाहिर है कि भारत ने हमेशा ही 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन किया है, जिसे इजराइल खारिज करता रहा है। दूसरी ओर अरब देशों के साथ भी भारत के अच्छे संबंध हैं और यहाँ गौर करने वाली बात है कि अधिकतर अरब देश एकजुटता के साथ फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, लेकिन इजराइल के साथ उनके रिश्ते तटस्थ नहीं हैं। हालांकि भारत किसी पक्ष को नाराज नहीं करना चाहता और अपनी कूटनीतिक रणनीति के साथ संतुलन बनाने का प्रयास करता रहा है। यही कारण है कि जहां एक तरफ इजराइल हमास युद्ध पर भारत ने हमास द्वारा शुरू किए गए हमले को आतंकी हमला बताकर इसकी निंदा की, तो दूसरी तरफ फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए हाथ भी आगे बढ़ाए। हालांकि यह कोई पहली बार नहीं है जब भारत ने फिलिस्तीन की सहायता की हो। दरअसल बीते कुछ वर्षों में भारत ने फिलिस्तीन के विभिन्न प्रकार विकासात्मक परियोजनाओं में सहयोग किया है। वहीं साल 2011 में भारत ने फिलिस्तीन को यूनेस्को का पूर्ण सदस्य बनने के पक्ष में भी मतदान किया था। इसके अलावा साल 2018 में फिलिस्तीन की धरती पर पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने कदम रखा था। चूंकि भारत इस बात से अनभिज्ञ नहीं है कि उसका पड़ोसी देश चीन वैश्विक शक्ति बनने की होड़ में है और कई कूटनीतिक चालें भी चल रहा है, जिसमें खाड़ी देशों और मिडिल ईस्ट तक पहुंच बनाना शामिल है। इसलिए भारत भी अपने हितों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समीकरण में संतुलन बना रहा है। दरअसल इजराइल हमास युद्ध से पहले भारत अरब, इजराइल और अमेरिकियों के साथ अपने सहयोग के माध्यम से अब्राहिम समझौते के बाद की रणनीतिक वास्तविकता में काम करने के लिए तैयार था। लेकिन मौजूदा हालातों में अरब इजराइल सुलह रुकी हुई है। वहीं सऊदी अरब और इजराइल के रिश्ते की सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में जाहिर है कि इन हालातों से भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारा भी प्रभावित होगा और दूसरी तरफ यदि हूती समूह लाल सागर में जहाजों को निशाना बनाना जारी रखते हैं तो यह भारत के लिए स्थायी आर्थिक दर्द पैदा करेगा। ऐसे में युद्ध का तत्काल अंत, पश्चिम एशिया में व्यवस्था और स्थिरता की बहाली भारत के लिए हितकारी सिद्ध होगी। वहीं जानकारों की माने तो भारत फिलिस्तीन संबंधों का असर उसके इजराइल संग संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि किसी देश की विदेश नीति में सिर्फ दूसरे देशों से द्विपक्षीय संबंधों को स्थापित करना शामिल नहीं होता है, बल्कि वैश्विक व्यवस्था में अपनी छवि किस तरह गढ़नी है उस ओर भी ध्यान दिया जाता है। असल में भारत की कोशिश रही है कि इजराइल के साथ संबंधों को इजराइल तक रखा जाए
और फिलिस्तीन के साथ संबंधों को फिलिस्तीन तक। इसे विदेश नीति में व्यवहारवाद कहा जाता है। इसमें देश अपने संबंधों को बचा कर भी रखते हैं और जरूरत पड़ने पर ऐसे कदम भी उठाते हैं जिसमें लोकतंत्र, देश की छवि और अंतर्राष्ट्रीय न्याय में उसका विश्वास भी दिखे। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। भारत इजराइल फिलिस्तीन के बीच संतुलन स्थापित करने में सफल रहा है। इजराइल फिलिस्तीन विवाद के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।